इज डिफरेंट बिटवीन एमसीसीबी एंड फ्यूज, कि एक फ्यूज और एमसीसीबी के अंदर अंतर क्या क्या है, इन दोनों का यूज हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए, इन दोनों में हमारा बेटर कौन है, एमसीसीबी है या आपका फ्यूज है। देखिए साथियों, वैसे तो जो एमसीसीबी है वो पूरी लाइन को ट्रिप करती है, फ्यूज क्या करता है, सिंगल लाइन को मतलब बंद करता है या ओपन करता है। अब जो आपका फ्यूज है उसका हम नुकसान क्या है कि इसको बार बार अपने को बांधना पड़ता है, लेकिन जो अपनी एमसीसीबी है, इस एमसीसीबी को ट्रिप होने के बाद हमें तुरंत ऊपर उठाने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई टाइम नहीं लगता है, जबकि हमारा जो फ्यूज है इस फ्यूज के अंदर हमें बांधना पड़ेगा, या फिर अब जैसे ये जो HRC फ्यूज है इसके अंदर क्या होगा कि आपको नया फ्यूज ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बनता भी नहीं है। अब इसका जो रेट है वो कितना है आपका 500 रुपये। अब मान लो आपका महीने में यदि आपके 6 फ्यूज लग गए तो भी आपका ज़्यादा भी नहीं तो 3000 का काम है, खर्चा है, लेकिन इस एमसीसीबी के अंदर कुछ नहीं, एक लीवर होता है जिसको ऊपर किया और लाइन वापस से चालू। लेकिन अब आप बोलोगे कि सर यदि अपना एमसीसीबी इतना अच्छा है तो हम फ्यूज का यूज क्यों करते हैं। फ्यूज का यूज इसलिए किया जाता है साथियों, जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे अपनी 3 लाइनें जा रखी हैं, ठीक। अब इस 3 लाइनों के अंदर अपना क्या है, आर वाई और बी है, ठीक। इस आर वाई बी के अंदर आपने एक लाइन इसमें दे रखी है कॉलोनियों के हिसाब से, या आप बोल सकते हो कि हमें इसको सिंगल फेज के रूप में यूज करना है, L2 और L3। हमें अलग अलग लाइन का यूज अलग अलग लोड के लिए करना है, तब तो हमारे फ्यूज ठीक रहेंगे, यहाँ पे फ्यूज ठीक रहेगा। लेकिन यदि हमें इस RYB का यूज किसी मोटर के अंदर करना है, किसके अंदर करना है, किसी मोटर के अंदर करना है, तो हमारी MCCB ठीक रहेगी। और मोटर भी कौन सी है, 3 फेज। अब समझ आ गया आपको कि यदि आपकी कोई भी 3 फेज की लोड डालना है, मोटर चलानी है या XYZ, तो आपका MCCB अच्छा रहेगा। यदि इसके ऊपर हमें अलग अलग डिफरेंट लोड के लिए यूज करना है 3 फेज लाइन को, तो हमारा फ्यूज ठीक रहेगा। क्यों रहेगा, अब मान लो इसके ऊपर आ रहा है लोड 150 एम्पियर, कितना, 150 एम्पियर, इसके ऊपर आ रहा है आपका 100 एम्पियर, ठीक है, और इसके ऊपर आ रहा है आपका 50 एम्पियर, ठीक। इसके ऊपर आपका लोड थोड़ा सा और बढ़ा और ये सिंगल फ्यूज उड़ गया, तो आपकी ये 2 लाइनें डिस्टर्ब नहीं होंगी। ये जो 2 लाइनें हैं ये प्रॉपर काम करती रहेंगी और ये आपका ब्रेक हो जाएगा। आप जाओगे इसको चेक करोगे, यहाँ से मान लो आपने फ्यूज लगा रखे हैं, तो आप क्या करोगे, इसको जाके ये उड़ा हुआ है, इसको चेक करोगे, यहाँ पे लाइन नहीं आ रही, आप इसको बांध दोगे या नया लगा दोगे, तो आपकी ये वापस से, क्योंकि अलग अलग लोड के अंदर क्या होगा, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से फॉल्ट आते हैं। अब यदि आपकी ये जो मोटर है इसके अंदर अगर आपका कोई भी फॉल्ट आया या कुछ भी आया लोड, तो ये आपकी ट्रिप हो जाएगी और आप इसको ऊपर उठाओगे, ये वापस से चालू हो जाएगी लाइन। लेकिन यदि आपने इसमें लगा दिया तो आप फॉल्ट को ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साथियों आपको क्या करना है, आपको MCCB और फ्यूज का अलग अलग यूज करना है, क्योंकि फ्यूज भी आते हैं, इसके आपके 125 एम्पियर का भी आता है,
160 एम्पियर का भी आता है, 200 एम्पियर का भी आता है, और भी ऊपर आते हैं। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।